सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एकांकी संचय पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय बहू की विदा एकांकी को पढ़ाऊंगी। बहू की विदा एकांकी मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र में रखकर लिखी गई एकांकी है जो दहेज की समस्या को प्रस्तुत करती है। एकांकी का आरंभ बहू की विदा की प्रार्थना से होता है और अंत में बहू की विदा कर दी जाती है। बहू की विदाई की परंपरा को दहेज की समस्या के साथ जोड़कर उसे बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। जीवनलाल अपनी बहू के उचित दहेज न लाने के कारण उसे उसके भाई के साथ विदा करने से मना कर देते हैं, किंतु जब उनकी बेटी की विदाई भी दहेज के कारण नहीं की जाती है तो उन्हें अपनी भूल का प्रायश्चित होता है। इस तरह यह एकांकी का घटनाक्रम बहू की विदाई के आसपास ही घूमता रहता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को एकांकीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में तथा स्नातक स्तर की शिक्षा कानपुर में हुई। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य करने लगे। आपने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। अब तक आपके 8 उपन्यास तथा 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत की जा चुकी हैं। नए हाथ, आज़ादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूपा रोटी, भागीरथ के बेटे आपकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया है। आज मैं आप लोगों को इस एकांकी के प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय बताऊंगी। तो इस एकांकी के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। जीवनलाल एक धनी व्यापारी हैं जिनकी अवस्था 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है जिनकी अवस्था 46 वर्ष है। रमेश जीवनलाल का पुत्र है, उसकी अवस्था 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। जीवनलाल बहू की विदा शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र है। एकांकी का समस्त घटनाक्रम उसके इर्द गिर्द घूमता है। जीवनलाल दहेज का लोभी है, इसलिए अपने पुत्र रमेश की पत्नी को उसके मायके नहीं भेजना चाहता है क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई है। उसकी भी एक बेटी है। वह अपने द्वारा दिए गए दहेज की प्रशंसा के पुल बांधता है और बहू के भाई प्रमोद के सामने अपमानजनक बात कहता है, यहाँ तक कि वह स्वयं को नाक वाला यानी इज्जतदार व्यक्ति कहता है। जीवनलाल का बेटा रमेश भी अपनी बहन गौरी को उसके ससुराल से लाने गया हुआ है, परंतु जब उसे पता चला कि गौरी के ससुराल वाले भी पूरा दहेज न दिए जाने के कारण उसे विदा नहीं करते हैं तो जीवनलाल लज्जित होता है और बहू की विदाई के लिए तैयार हो जाता है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, पर उसका स्वभाव जीवनलाल से सर्वथा भिन्न है। जीवनलाल निष्ठुर
अहंकारी, जिद्दी तथा कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, परंतु राजेश्वरी धैर्यवान, ममतामयी, शालीन तथा सरल हृदया हैं। उसने अपने पति को बहू की विदा के संबंध में बहुत समझाने की चेष्टा की, परंतु सफल ना हो सकी। राजेश्वरी को जब यह पता लगा कि उसका पति बहू की विदाई के बदले में 5,000 रुपये की मांग कर रहा है, तो उसने वे रुपये स्वयं देने का निश्चय किया, क्योंकि वह अपनी बहू तथा उसके भाई के हृदय की पीड़ा को भली भांति समझती थी। वह भी एक माँ है और उसे अपने बेटी के आने की प्रतीक्षा है। वह अपने पति को भी खरी खोटी सुनाने में नहीं चूकती। प्रमोद कमला का भाई है। उसकी आयु 23 वर्ष है। वह पहले सावन पर अपनी बहन को ससुराल से लिवाने आता है, परंतु क्रूर हृदय जीवनलाल दहेज कम दिए जाने के कारण कमला को विदा करने से इनकार कर देता है। जब जीवनलाल अत्यंत कटु वचन कहकर उसे आघात पहुंचाता है, तब भी वह संयत रहता है और खून का घूंट पीकर रह जाता है। वह अत्यंत व्यवहार कुशलता का परिचय देते हुए जीवनलाल को कमला के गौने पर सभी इच्छाएं पूरी करने का आश्वासन देता है, परंतु जीवनलाल टस से मस नहीं होते। वह अपनी बहन को भी सांत्वना देता है तथा अगली बार जीवनलाल की चोट के मरहम के साथ आने का वादा करता है। धन्यवाद।